ये एक बहुत ही सुंदर और रोचक पौराणिक कथा है जिसे बाल गणेश और भगवान विष्णु के शंख की कहानी कहा जाता है। आपके द्वारा लिखे गए टूटे फूट शब्दों के पीछे छिपी इस प्यारी कहानी को आइए एक सुंदर और स्पष्ट रूप में पढ़ते हैं। कहानी। जब बाल गणेश ने छुपाया भगवान विष्णु का शंख। भगवान विष्णु के पास एक बहुत ही पवित्र और चमत्कारी शंख है जिसे पांचजन्य शंख कहा जाता है। भगवान विष्णु हमेशा इसे अपने एक हाथ में धारण करते हैं। 1. बाल गणेश की शरारत। एक बार बाल गणेश वैकुंठ धाम भगवान विष्णु के निवास स्थान गए। वहां उन्होंने भगवान विष्णु के सुंदर शंख को देखा। शंख को देखकर नन्हे गणेश के मन में उसे बजाने की इच्छा हुई। जब विष्णु जी का ध्यान कहीं और था तब बाल गणेश ने चुपके से वह शंख उठा लिया और वहां से भाग निकले। 2. कैलाश पर गूंजी शंख की ध्वनि। शंख लेकर बाल गणेश सीधे कैलाश पर्वत अपने पिता भगवान शिव के घर पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने पूरी ताकत से शंख बजाना शुरू कर दिया। शंख की आवाज इतनी तेज थी कि उसकी दिव्य लहरें पूरे ब्रह्मांड में गूंजने लगीं। जब भगवान विष्णु ने कैलाश पर्वत से आ रही अपने शंख की आवाज सुनी तो वे तुरंत समझ गए कि ये शरारत किसकी है। वे मुस्कुराए और अपना शंख वापस लेने कैलाश पर्वत पहुंच गए। 3. विष्णु जी और गणेश जी की बातचीत। कैलाश पहुंचकर भगवान विष्णु ने देखा कि बाल गणेश मजे से शंख बजा रहे हैं। विष्णु जी ने कहा, हे बाल गणेश, यह मेरा प्रिय शंख है, कृपया इसे मुझे वापस दे दो। बाल गणेश मुस्कुराए और बोले, प्रभु, अब तो ये शंख मेरे पास है, मैं इसे इतनी आसानी से नहीं लौटाऊंगा। विष्णु जी जानते थे कि गणेश जी को सीधे हराना या उनसे बलपूर्वक कुछ लेना संभव नहीं है, इसलिए वे सोचने लगे कि शंख वापस कैसे लिया जाए। 4. भगवान शिव की सलाह और पुराना पूजा। वल्मीक पूजा। तभी वहां भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने शिवजी से कहा कि वे गणेश को शंख लौटाने के लिए कहें। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, तारांकन, हे नारायण, गणेश को प्रसन्न किए बिना कोई उनसे अपनी वस्तु वापस नहीं ले सकता। यदि आपको अपना शंख चाहिए तो आपको एक रीत नियम निभानी होगी। आपको बाल गणेश की एक विशेष पूजा करनी होगी और उन्हें उनका प्रिय भोग मोदक और लड्डू चढ़ाना होगा। 5. शंख की वापसी। भगवान विष्णु ने तुरंत शिवजी की बात मान ली। उन्होंने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और कैलाश पर ही बाल गणेश की पूरी विधि विधान से पूजा अर्चना की। उन्होंने गणेश जी को उनके प्रिय मोदक अर्पित किए। बाल गणेश भगवान विष्णु की इस पूजा और आदर से बेहद प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत मुस्कुराते हुए भगवान विष्णु का शंख उन्हें आदरपूर्वक वापस लौटा दिया। सीख। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धि और प्रेम से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है और भगवान गणेश की पूजा करने से हर खोई हुई वस्तु या सुख वापस मिल जाता है।